महाराष्ट्र चुनाव 2024 में जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था कि ये रिजल्ट एकदम बीजेपी के फेवर में चला गया और बाकी पार्टियों को खासा नुकसान झेलना पड़ा। कांग्रेस हो, सपा हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, इस इलेक्शन में सब पार्टियां पूरी तरीके से पिट गई। इन हारने वाली पार्टियों में एक पार्टी असदुद्दीन ओवैसी लीड पार्टी भी है। पिछले इलेक्शन की वजह से इनके पास 2 सीटें थीं, लेकिन इस इलेक्शन में इस पार्टी ने सिर्फ 1 सीट पर अपनी जीत दर्ज कर पाई, वो भी बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते। और इम्तियाज जलील जो कि महाराष्ट्र में पार्टी का शेर माना जाता था, वही अपनी सीट नहीं बचा पाए। इनके इस हार का जिम्मेदार मुस्लिम स्कॉलर मौलाना सज्जाद नोमानी को माना जा रहा था, क्योंकि यही वो शख्स है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुसलमानों को ये चेतावनी दी थी, मुसलमानों को ये जताया था कि उस सीट से इम्तियाज जलील को सपोर्ट न कर सपा के कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए मुसलमानों को, और उसको वोट देकर जिताना चाहिए। कैंपेनिंग के दौरान इम्तियाज जलील हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, किसी ने भी मौलाना सज्जाद नोमानी को कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जब इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा तो असदुद्दीन ओवैसी गुस्से से उन पर लाल पीले हो गए और ललकार कर कहा कि कहाँ हैं वो लोग जो फतवा निकालते थे कि इस सीट से इम्तियाज जलील को वोट नहीं देना चाहिए मुसलमानों को, बल्कि किसी और को सपोर्ट करना चाहिए। कहाँ हैं वो लोग? जब तुमको सियासत नहीं करनी आती, जब तुम सियासत में कच्चे हो, जब तुम सियासत में नौनिहाल हो, तो फिर सियासत करते क्यों हो? आपके स्क्रीन पर वो वीडियो हाजिर है, अब देख सकते हैं। यूसुफ पुंजानी आकर तकरीर करके गए, मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो, सिर्फ बैठकर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो, मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है, मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको वोट दो, उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ो ना, क्यों नहीं रोकना? नहीं, हम इनको बोलेंगे, उनको बोलेंगे। क्या हुआ? आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ? अब किधर है आप, किधर है नहीं मालूम। मुसलमान कौम को सोचना चाहिए कि वो किन की बात पर अमल करके किस तरफ जा रही है। ऐसे नाफहम, ना समझ, सियासत में कच्चे लोगों की बात मानकर किन लोगों को अपना वोट देकर अपना नेता चुनने जा रहे हैं। अगर आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात गौर से सुनी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने मौलाना नोमानी को लिफाफे पे जिंदगी गुजारने वाले तक कह दिया। तो आपको इन जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, इन जैसे उलमाओं से सावधान रहना चाहिए कि इनको खुद पता नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, और अपनी कौम को जिस बर्बादी के गड्ढे में ये झोंक रहे हैं इसका अंदाजा उसे खुद नहीं है, इन जैसे आलिम के भेष में जाहिलों को।